हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुधीर सर में। हम पढ़ा रहे हैं आपको संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम। इसमें हमारे 100 तक के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 101। एक संख्या को क्रम से 9, 11, 13 से भाग करने पर क्रम से 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। इसमें कहा है एक संख्या को क्रम से या उत्तरोत्तर, यानी जैसे एक संख्या 12 है, 12 को हमने 3 से भाग दिया तो 4 हमारा ये भागफल आ गया। इस भागफल को फिर से हम 2 से भाग करें तो ये उत्तरोत्तर होता है। अब ऐसे ही इसमें कर लेंगे, माना संख्या बराबर a, तब 9 से भाग करते हैं a को, तो ये मान लिया हमारा गया b बार, तो यहाँ पर आएगा हमारा 9b और शेष क्या बचेगा 8 शेष हो गया। अब जो ये हमारा b है, b को हम दोबारा से 11 से भाग करेंगे, तो करते हैं b को हमने भाग करते हैं 11 से। मान लिया c बार गया, तो यहाँ पर हमारा आ गया 11c और शेष क्या बचेगा हमारा, शेष इन्होंने दिया है 9। अब इस c को हमें भाग करना है 13 से, c को भाग करते हैं 13 से, तो ये हमारा लास्ट में जो जाएगा केवल एक बार जाएगा। यही बात आपको याद रखनी है बस। यदि आपने ये बात याद रख ली तो आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो करते हैं 13 एकम 13 और हमारा शेष बचेगा इसमें 8। बस इतना करना है, आपका सवाल हो जाएगा। तो करते हैं 13 एकम 13 और 8 21। अब 21 जो हमारा मान आ गया, ये हमारा आ गया c का, c बराबर 21। अब हमें निकालना है b, तो b निकालने के लिए यहाँ पे हम c का मान रख देंगे 21, 11 गुना 21 प्लस 9, तो करते हैं b बराबर 11 गुना 21 प्लस 9 बराबर 11 एकम 11 का 1 का हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23 प्लस 9 बराबर 240। अब हमें मान निकालना है यहाँ से a का, क्योंकि जो हमारी संख्या थी वो a थी, तो a का मान निकालने के लिए हमें b की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये रहेगा 9 गुना b प्लस 8, तो a बराबर 9 गुना b का मान हमारा है 240 प्लस 8 बराबर 9 0 0, 9 चौक 36 का 6 का हासिल लगे 3, 9 दूनी 18 और 3 21 प्लस 8 बराबर 2168। तो हमारी ये संख्या आ गई है। अब उसने कहा है यदि विभाजक को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि ये हमारे विभाजक है, यदि इनको हम उल्टा कर दे, यानी पहले 13 से भाग करें, फिर 11 से भाग करें, फिर 9 से भाग करें, तो हमारे शेषफल क्या बचेगी। तो हम करके देख लेंगे। तो करते हैं a बराबर हमारा आता है 2168, तो 2168 हमारी क्या संख्या है। करते हैं 2168 को भाग 13 से, पहले 13 से करेंगे, 13 एकम 13, यहाँ से हमारा बचेगा 8, उतार लेंगे 6 का, 13 का 78, 6 बार, तो यहाँ से हमारा बच गया 8, फिर उतार लेंगे 8 का, तो चलेगा हमारा 13 छिका 78, क्योंकि 13 सत्ते 91 होते हैं जो इससे बड़ा है, तो 6 बार चलेगी 78, यहाँ से हमारा बच गया 10, तो शेष आ गया हमारा 10। एक शेष तो ये हो गया। अब करते हैं 166 को, 166 को भाग करते हैं 11 से, 11 एकम 11 बचा 5, उधार लेंगे 6 का, 11 पंजे 55, बचा कितना 1, तो ये भी हमारा शेष बच गया। अब वैसे तो हम आंसर यहीं से लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरा करेंगे, क्योंकि 10 और 1 केवल इसी में है और बाकी किसी में नहीं है,
लेकिन ऑप्शन में इन्होंने एक ऑप्शन और दे रखा है ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए हम चेक करने के लिए 15 को भाग करते हैं 9 से, 15 को भाग करते हैं 9 से, 9 एकम 9, शेष बचा हमारा 6। तो आंसर आएगा आंसर सी। करते हैं सवाल नंबर 102। 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस प्रकार के सवालों में एक बात याद रखनी है आपको, x की पावर n माइनस 1 सदैव x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित होगा यदि n बराबर एक सम संख्या है। n बराबर एक सम संख्या है, वो देखते हैं कैसे। यहाँ पर x बराबर रख लेंगे हम 3 और n बराबर रख के देख लेंगे हम एक सम संख्या, या x बराबर भी आप कुछ भी रख सकते हैं, वो करके देख सकते हैं। हमने यहाँ पर रखा 3 और n बराबर रख लिया 2, माइनस 1 बराबर 3 या 9 माइनस 1 बराबर 8। अब इसके बराबर हम रखते हैं x बराबर 3, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 माना था। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 प्लस 1 बराबर 4, 4 से हमारा 8 पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसलिए ये वाली क्रिया हमारी सत्य है। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा 17 की पावर 200, और यदि हम इसमें से एक घटा दें तो ये पूरा का पूरा हमारा 18 से विभाजित है, विभाजित है, क्योंकि यहाँ पर इसको मान लगे x और ये हो गया a, तो x प्लस 1 बराबर 18 आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको मान सकते हैं 18 से पूर्णतः विभाजित, लेकिन एक घटाने पर 18 से विभाजित है। तो यदि हम एक इसमें से घटा देंगे तो 18 से पूरी पूरी कट जाएगी, यानी कि एक इसमें फालतू है, तो एक हमारा बचेगा शेष। तो आंसर आ जाएगा ए। करते हैं सवाल नंबर 103। 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसमें हमारा एक क्रिया होती है, x की पावर n प्लस 1 सदैव सदैव x प्लस 1 से विभाजित होगा, लेकिन इसमें हमारी शर्त होती है n बराबर एक विषम संख्या। n बराबर हमेशा एक विषम संख्या होनी चाहिए, जब ये क्रिया काम करेगी। तो इसे भी करते हैं चेक। तो यहाँ पर हम रख लेंगे x बराबर 2 और n बराबर रख लेंगे 3, क्योंकि विषम होना चाहिए। तो 3 रखते हैं प्लस 1 बराबर 2 की पावर 3 8 और 1 9। अब यहाँ पर भी हम x बराबर रखते हैं 2, तो x बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3, 3 से 9 हमारा पूरा पूरा कर जाएगा। तो ये वाली हमारी क्रिया बिल्कुल सही है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 की पावर 25 प्लस 1 हमारा 26 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये हमारा 26 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन हमें इन्होंने संख्या दी है 25 की पावर 25, यदि हम इसमें एक जोड़ रहे हैं तब ये हमारा 26 से कट रहा है, तो यानी कि एक की कमी है, यानी कि जो हमारा शेष आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, वो 25 पहले से है, एक और जोड़ दे तो हमें 26 मिल रहा है। तो यहाँ से हमारा शेष हो जाएगा 25, शेष बराबर 25। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर डी। करते हैं सवाल नंबर 104। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो इसमें हमारी एक संख्या है n, उसको यदि हम 4 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है। तो यदि उस संख्या को दुगुना कर दे और 4 से भाग दे तो शेषफल कितना होगा, ये इसने पूछा है। कोई संख्या है n, इसको हमने भाग दिया 4 से, माना एक बार, तो शेष हमारा बचा, एक बार भागेंगे यहाँ से आ जाएगा 4, शेष हमारा बचा 3। ये सवाल में दिया है। अब यदि हम संख्या निकालें तो ये हो जाएगी हमारी 4 एकम 4 और 1 3 7, n बराबर 7। अब उसने कहा है 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 2n लिख लेंगे, 2n बराबर 2 गुना 7 बराबर
14। अब 14 को भाग देते हैं हम 4 से, 14 को भाग देंगे 4 से, 4 तिया 12, शेष कितना बचा 2। तो यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। करते हैं सवाल नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो इसमें आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं आपको एक सटीक तरीका बताऊंगा, आप कभी भी किसी सवाल में नहीं अटकेंगे। तो देखते हैं, 2 का वर्ग हमारा होता है 4, इससे पहले 1 का वर्ग लिख देंगे, 1 का वर्ग हमारा होता है बराबर 1, 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है बराबर 9, 4 का वर्ग होता है बराबर 16, 5 का वर्ग बराबर होता है 25 और 6 का वर्ग होता है, 6 का वर्ग बराबर 36, 7 का वर्ग बराबर 49, 8 का वर्ग बराबर 64, 9 का वर्ग बराबर 81 और 10 का वर्ग बराबर 100। तो इसमें एक बात का पता चल जाएगा आपको कि किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक हमेशा या तो 1 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 9 होगा, या फिर 6 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 0 होगा। किसी भी संख्या का वर्ग हो उसमें हमेशा लास्ट में या तो 1 आएगा, या 4 आएगा, या 9 आएगा, या 6 आएगा, या 5 आएगा, या 0 आएगी। 2, 3, 7 और 8 ये आपको कभी भी किसी संख्या के वर्ग के अंत में नहीं मिलेगा। यदि ये दिखाई दे तो समझ लेना ये संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, किसी भी प्रकार संख्या का वर्ग नहीं है। तो देख लेते हैं इनमें से हमारी कौन सी संख्या आ रही है। 2 इसमें आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, ये भी हो सकता है, इसमें 6 है, ये भी हो सकता है, 5 आ रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये वाली जो हमारी संख्या है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो आंसर इज डी। करते हैं सवाल नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। आपको पता है कि 2, 3, 7 और 8 ये किसी भी संख्या के यदि अंत में आ जाए, यानी इकाई अंक में आ जाए, तो वो संख्या हमारा किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो देखते हैं इनमें से कौन सा अंक आ रहा है। तो 1 ये भी वर्ग हो सकता है, 5 ये भी वर्ग हो सकता है और 4 ये भी वर्ग हो सकता है, लेकिन 7 इसमें आ रहा है, ये वर्ग नहीं हो सकता, इसलिए यही आंसर आ जाएगा। करते हैं सवाल नंबर 107। 6, 7, 3, 5 स्टार 1 में स्टार का उच्चतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। हम जानते हैं 9 से विभक्त का नियम, 9 से विभक्त का नियम, 9 से विभक्त वह संख्या होगी जिसके सभी अंकों का योग 9 से हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो प्ले लिस्ट में जाकर इस चैप्टर का भाग 1 देख सकते हैं, इसमें मैंने सारी बात बताई है। तो देखते हैं इसमें अंकों का योग 6 और 7 13, 3 16 और 5 21 और 1 22। यदि हम इसे 9 से काटे तो 9 तिया होता है हमारा 27, ये है 22, तो हमारी कितनी कमी है 5 की। तो स्टार का कम से कम मान हम 5 रख देंगे। यदि हम इसको 5 रख दें तो वह संख्या हमारी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो देख लेते हैं एक बार 5 रखकर, 6, 7, 3, 5 और स्टार के स्थान पर 5 और 1, 9 से करते हैं भाग, 9 सत्ती 63, बचा 4 उतार 3 का, 9 चौक 36, बचा 7 उतार लेंगे 5 का, 9 अट्ठे 72, बचा 3 उतार लेंगे 5 का, 9 तिया 27, यहाँ से बच गया हमारा 3 और 5 8, उतार लेंगे 1 का, 9 नम 81। तो हमारी पूरी पूरी कट गई है, तो यही हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर सी। करते हैं सवाल नंबर 108। किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15, 37 37 आदि। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से
पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसमें हम सीधा सीधा याद भी रख सकते हैं 101 से ऐसी संख्या हमेशा पूर्णतः विभक्त होती है। लेकिन फिर भी एक बार चेक करके देखते हैं कैसे। मानो वह संख्या हमारी 10x प्लस 1 है, तब यदि हम इसको 2 बार लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 1000x प्लस 100 प्लस 10x प्लस 1, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। अब इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0 और 0 0, 1 और 0 1, और यहाँ से 10, 1010x प्लस 100 और 1 101। अब इसमें से 101 ले लेंगे कॉमन, 101 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से हमारा बच गया 10x प्लस, और यहाँ से बच गया 1, 10x प्लस 1, तो 101 हमारा आ गया कॉमन। तो 101 से हमारी ऐसी कोई सी भी संख्या कट सकती है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 101, आंसर नंबर डी। करते हैं सवाल नंबर 109। यदि P तथा Q अंक निरूपित करे तो कथन 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114 में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। तो इसमें इनको जोड़ लेंगे 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114। तो जोड़ते हैं इनको, 9 और 7 16 और 8 24 का 4 का हासिल लगे 2। इसको पहले छोड़ देंगे तो इसको जोड़ते हैं 5 और 3 8 और 2 10। तो यहाँ से हमारा आ रहा है 10, लेकिन यहाँ पे है 11, तो यानी कि यहाँ से एक हमें हासिल का मिला होगा, तभी ये 11 बना है। तो देख लेते हैं यहाँ से 2 और 2 4, लेकिन हमें चाहिए 11, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है और 1 हमें हासिल का भी चाहिए। तो 11 बनाने के लिए तो हम Q को यहाँ पे मान सकते हैं 6 और P को मान सकते हैं 1, तभी हमारा Q का अधिकतम मान आएगा। तो Q बराबर 6 और P बराबर 1, तो हो जाएगा हमारा 2 और 6 8 और 1 9 और 2 11, 11 का 1 का हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, तो हमारा आ गया Q बराबर 6, आंसर नंबर डी। करते हैं सवाल नंबर 110। संख्या 5,02,789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो। 4 से विभक्त का नियम कहता है कि यदि अंतिम दो अंक हमारे 4 से पूरे पूरे कट रहे हैं तो पूरी संख्या भी हमारी 4 से कट जाएगी। तो इसमें हमारे अंतिम अंक ले लेते हैं, अंतिम अंक है 89। अब इसको हम 2 से भाग देखते हैं, देखें 4 दूनी 8, 9 का 4 दूनी 8, बचा 1। अब 1 में क्या जोड़ा जाए कि 4 से पूरा पूरा कट जाए, तो 1 में हम यदि 3 जोड़ दें तो 4 आएगा, जो कि 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यदि हम 89 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 92, जो कि 4 से पूरा पूरा विभक्त है, तो इसलिए आंसर आएगा 3, यानी आंसर नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में लिख कर जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे से आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।